उनको अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको जीवित रखना चाहिए। मैं इतना आग्रह ज़रूर करूँगा, क्योंकि धरातल पर जाकर हमने देखा है ज़मीनी हकीकत क्या है। वहाँ झारखंड से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, वो अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं। और निश्चित रूप से जब लोग वहाँ से आते हैं एजेंडा लेकर आते हैं, सूचना पहले से आ रही है। ऐसी घटना बांसवाड़ा में भी जानकारी में आई है, डूंगरपुर में भी जानकारी में आई है, आसपुर में भी जानकारी में आई है। ऐसे लोग वहाँ पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हुए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि समाज की पीड़ा क्या है। समाज की अस्मिता, समाज की पहचान और संस्कृति को खत्म कर देंगे तो बचेगा क्या? जब बचेगा तो वो अलगाव होगा, वो विभेदनकारी विचार होगा। ऐसा नक्सलवाद के रूप में दंश समाज झेल चुका है। ये तो शुक्रिया हो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, कि तिरुपति से लगाकर पशुपति तक जो रेड कॉरिडोर बन रहा था वो अब खत्म हुआ है, लेकिन समाज ने दंश झेला। इस प्रकार का जब कोई स्टेटमेंट आता है तो निश्चित रूप से वो समाज विरोधी भी होता है, संस्कृति विरोधी भी होता है, आगे जाकर विकास विरोधी बनेगा वो। ये जो इकोसिस्टम है उसको समझने की आवश्यकता है। धर्मांतरण अवैध है, धर्मांतरण गैरकानूनी है, धर्मांतरण समाज की संस्कृति को खत्म करने वाला है और आदिवासियों को अल्पसंख्यकीकरण करने के वाला षड्यंत्र है। तो इस बारे में भी समझना चाहिए। जब संस्कृति खत्म हो जाएगी, अस्मिता खत्म होगा तो मनोविज्ञान टूटता है, मनोविज्ञान टूटता है तो कानूनी अड़चने भी आती हैं। आदमी जब अल्पसंख्यक हो जाएगा, आदिवासी कहाँ रहेगा, वो एसटी कहाँ रहेगा? डिलिस्टिंग का कानून आने की संभावना देश में बनती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। ये जो गठजोड़ है, ये जो विचार है, ये फेविकोल वाला विचार नहीं रखना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी आलोचना करता हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि एसपी से इसकी जांच करवाने के लिए कहेंगे, उनसे भी मिलेंगे। ये निश्चित रूप से विरोधाभासी है। जब एक तरफ कह रहे हैं कि एसपी से हम कहेंगे कि जांच हो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं है, ये विरोधाभास है। ये मुझे लगता है ये किस तरह का विचार है, किसके प्रभाव में आकर किया है? आपको वहाँ जाने की आवश्यकता जो पड़ी थी वो किसकी प्रेरणा से पड़ी थी? मुझे लगता है जिन्होंने मोटिवेशन दिया था वे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी मानसिकता को लेकर चलने वाले। हम एक आग्रह करते हैं, ये प्रभु श्री राम का देश है, ये रोम का देश नहीं है। अब प्रेरणा जो है ना, यहाँ के प्रभु श्री राम की प्रेरणा होनी चाहिए, जिसमें सदाचार है, जिसमें शबरी माता है, जिसमें हम लोग सब मिलकर काम करने वाले हैं। समरस भाव है, महाराणा प्रताप की भूमि है, जो मिलकर आक्रांताओं से लड़ते हैं। ये भी एक तरह का सांस्कृतिक आतंक है, सांस्कृतिक आक्रमण है, सांस्कृतिक आक्रांता है। तो उनके साथ खड़े रहकर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक गणित बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि 2% लोग धर्मांतरित होकर ईसाई बन गए। तो क्या कांग्रेस का जो मानसिकता है केवल 2% लोगों के साथ है? फिर आप वोट मांगने किसके साथ जाओगे, कैसे जाओगे, किस मुंह से जाओगे? ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है, समझना चाहिए। 98%, 98% जो जनजाति समाज है, हिंदू जनजाति समाज है, उनकी अवहेलना कर कर, उनकी आलोचना कर कर, उनको कमजोर दिखाकर, उनकी जो पीड़ा है उसकी उपेक्षा कर आप कैसे समाज के बीच में जाओगे? मुझे लगता है ये कांग्रेस के बीच में भी एक संकट का विषय है, कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और इसी प्रकार का विचार करते हुए केंद्र से ये 44 पर आ गए थे, 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे, अभी 99 के चक्कर में फंसे हैं। और बाकी वेस्ट बंगाल में देखा केवल 2 सीटें आई हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि 98% जनसंख्या जो सोचती है, जो संस्कृति है, उसकी अवहेलना नहीं करें, उनकी विरासत को हानि नहीं पहुँचाए। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश प्रभु श्री राम का देश है, उसमें धर्मांतरण एक दंश है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आगे जाकर ये समाज का विभाजन तो करता ही है, लेकिन दुखद स्थितियां पैदा करता है और अवैध भी है कानूनी तरीके से। राजस्थान में तो धर्मांतरण निरोधी कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ध्यान में ये आता है कि लोग झारखंड से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, कोई नेपाल से आने की भी चर्चा है, कोई पंजाब से आने की चर्चा है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, एक षड्यंत्र काम कर रहा है, एक सुनियोजित रचना है। इस पूरी रचना को ध्वस्त करना आवश्यक है ताकि स्थितियाँ सामान्य बनी रहे, भोलापन बना रहे, संस्कृति बने रहे, लोगों का जुड़ाव एक दूसरे के साथ बना रहे, तभी जाके आगे विकास होगा। अन्यथा यह अनैतिक गतिविधि बहुत ही खतरनाक है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि कांग्रेस का इन अनैतिक गतिविधियाँ, गैरकानूनी गतिविधियों के साथ में ये फेविकल वाला गठजोड़ समझ में नहीं आता। समाज इसको बहुत खुले आंखों से देख रहा है। मुझे लगता है आने वाला जो समय है समाज के आवाज़ को मुखरता के साथ प्रस्तुत करने वाला है। समाज जब प्रतिकार करेगा तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोग कहाँ जाएंगे, ये भी विचारणीय प्रश्न है।